एफिसिया के लोग के वास्ते प्रेरित पौल के चिट्ठी। एफिसियंस अध्याय 1। पौल के तरफ से, जिसके परमेश्वर चुनिस रहा कि मसीह यीशु के प्रेरित बने, परमेश्वर के उ विश्वासी लोग के जो एफिसुस में रहे हैं और उसके पीछे चले हैं। हम विनती करता है कि हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह तुम पे दया करी और शांति के आशीष दे। जय जय होवे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता के, वो आत्मिक आशीष के खातिर जोन क्रिस्ट हम लोग के वास्ते स्वर्ग से लाइस रहा। दुनिया के बने से पहले परमेश्वर मसीह से हमें चुने के बोलिस कि हम उसके पवित्र और प्यारा जन बन के रही। परमेश्वर दयालु रहा और तय करिस कि मसीह हम लोग के चुनी, जिससे परमेश्वर हम लोग के गोदी लेके अपन लड़कन बनाई। परमेश्वर अपन लड़का जिसके वो बहुत प्यार करत रहा, उसके कारण हम पे बहुत दया करिस और हम लोग के परमेश्वर के बड़ाई करे के है। क्रिस्ट अपन खून के बलिदान दीस कि जिससे वो हम लोग के छुटकारा देवाई। इसके मतलब है कि अब हम लोग के पाप के माफी हो गई से। क्रिस्ट ई सब ई कारण करिस कि परमेश्वर हम पे बहुत दया करिस रहा। परमेश्वर के लगे बहुत समझ और बुद्धि है, और जौन चीज क्रिस्ट करिस उससे परमेश्वर हमें अपन भेद खुद ही दिखाइस। तब जब राइट टाइम रही, परमेश्वर उ सब करी जोन उ प्लान करिस है, और क्रिस्ट स्वर्ग और धरती पे सब चीज के एक संगे लेके आई। परमेश्वर हरदम वही करे है जोन उ प्लान करे है, और यही कारण उ क्रिस्ट के अपॉइंट करिस कि उ हमें चुने। उ ई कारण ई करिस रहा कि हम यहूदी लोग उसके आदर देगा, और उसके कारण उ लोग पहला लोग रही जिसके आशा मिली। क्रिस्ट तुम लोग के लगे सच्चाई भी लाइस, जोन की सुसमाचार है कि कैसे तुम बचे सकता है। तुम आपन विश्वास क्रिस्ट में रखा, और पवित्र आत्मा तुम्हें वादा करिस कि तुम्हें दिखाई कि तुम परमेश्वर के है। आत्मा ये भी देखे है कि हम लोग के उस सब मिली जोन परमेश्वर आपन लोग के वास्ते बटोर के रखी से। तब हम लोग आजाद हो जाएगा और परमेश्वर के जय जयकार और बड़ाई हुई। हम प्रभु यीशु में तुम्हार विश्वास के बारे में और परमेश्वर के लोग के तुम्हार प्रेम के बारे में सुना है, तो हम कभी तुम्हार बारे में परमेश्वर के धन्यवाद दे के नहीं चुकता है। हम तुम्हें अपन प्रिया में याद करता है। हम अपन प्रभु यीशु मसीह के महान पिता और परमेश्वर से मांगा कि तुम्हें आपन आत्मा दे। आत्मा तुम्हें बुद्धिमान बनाई और ये भी समझाई कि परमेश्वर के जाने के का मतलब है। हमार प्रिया है कि तुम्हार दिल रोशनी से भर जाई और तुम वो आशा के बारे में समझ लेगा जो तुम्हें मिला रहा जब परमेश्वर तुम्हें चुनिस रहा। तब तुम उस सुंदर आशीष के जानेगा जो तुम्हार और परमेश्वर के लोग के होई। हम मांगता है कि तुम वो महान शक्ति के बारे में जानो जो परमेश्वर हम चेला लोग के दीस है। वो वही महान शक्ति है जिसके वो यूज करिस है जब वो क्रिस्ट के मरा से जिंदा करिस रहा और अपन राइट साइड बैठे के दीस। हुआ पे क्रिस्ट सब ताकत, अधिकार, शक्ति और अगुआ लोग के ऊपर रूल करे है। वो ई दुनिया के और आए वाला टाइम के सब के ऊपर रूल करे है। परमेश्वर सब चीज क्रिस्ट के शक्ति के नीचे रख दीस है, और चेज के अच्छाई के खातिर उसके सब चीज में अगुआ बनाए दीस है। चेज क्रिस्ट के देही है और वही से भरा है जो सब चीज पूरा कर दे है। एफिसियंस अध्याय 2। अभी तक तुम मरा रहा, काहे कि तुम पाप करता रहा और परमेश्वर से झगड़ा करता रहा। तुम सब इस दुनिया के रास्ता पे चलता रहा और शैतान के मानता रहा। वही दुनिया के चलाए है, और उसके आत्मा के शक्ति उस सब पे है जो परमेश्वर के नहीं माने हैं। एक टाइम हम सब अपन देही और दिमाग के सेल्फिश इच्छा पे चलता रहा। हम लोग परमेश्वर के गुस्सा करा,
और हम लोग के सब लोग के कड़ा सजा मिले के रहा। लेकिन परमेश्वर दयालु है। हम लोग अपन पाप के कारण मर गए रहा, लेकिन परमेश्वर हम लोग से इतना प्रेम करिस कि क्रिस्ट के संगे हम लोग के जिंदा कर दिस। और परमेश्वर के सुंदर दया है जो तुम्हें बचाए है। परमेश्वर हम सब के यीशु मसीह के संगे मरा में से जिंदा करिस और वो हम लोग के स्वर्ग में क्रिस्ट के बगल में जगह दीस है। परमेश्वर ये करिस कि जिससे आगे के दुनिया में वो दिखाए सकी कि जोन कुछ मसीह यीशु करिस रहा उसके कारण वो हम पे कितना दया और मेहरबान है। तुम लोग अपन विश्वास से परमेश्वर के अनुग्रह से बचावा गया। ये तुम लोग के कोशिश के फल नहीं है, लेकिन परमेश्वर के दान है कि जिससे कोई भी अपन बड़ाई नहीं करे सकी। परमेश्वर हम लोग के वास्ते प्लान बनाइस कि हम सब अच्छा काम करी और वही रकम रही जैसे वो हरदम मांगे कि हम रही। यही कारण वो क्रिस्ट के भेजिस कि हमें वही बनाए जोन हम अभी है। नहीं भूलना कि हम गैर यहूदी है। तुम लोग तो जोन के खतना हो गई रहा और घमंड करत रहा, उ लोग से खतना जिसके नहीं भई से कहावा जात रहा। उ टाइम तुम मसीह के बारे में नहीं जानता रहा। तुम सब इज़राइल लोग के खातिर दूसरा जाति के लोग रहा और जोन वादा परमेश्वर उ लोग से करिस रहा, तुम्हार उसमन कोई हाथ नहीं रहा। तुम लोग इस दुनिया में बिना आशा और बिना परमेश्वर के रहता रहा और तुम लोग परमेश्वर से बहुत दूर रहा। लेकिन क्रिस्ट अपन जीवन के खून के बलिदान दीस और तुम में परमेश्वर के नगीचे लाइस। क्रिस्ट यहूदी और गैर यहूदी के बीच शांति लाइस और वो हम लोग के हेट के दीवार गिराए के मिलाई दीस है। क्रिस्ट अपन देही दे के मोसेस के कानून और उसके सब रूल्स और हुक्म के नाश कर दिस है। वो यहूदी और गैर यहूदी के भी एक संगे लाइस जैसे वो लोग एक के जन है, जब वो हम लोग के शांति में जोड़िस। क्रॉस पे क्रिस्ट हम लोग के वो हेट के भी दूर कर दिस है। वो यहूदी और गैर यहूदी के एक बॉडी में जोड़ के हम लोग और परमेश्वर में शांति लाई दिस है। मसीह आए के तुम गैर यहूदी जोन परमेश्वर से बहुत दूर रहा और हम यहूदी लोग जोन परमेश्वर के नगीचे रहा उस मन शांति के प्रचार करिस। और मसीह के कारण हम लोग सब पिता के लगे वही आत्मा के सहारे आ सकता है। तुम गैर यहूदी लोग अब एक दूसरा से अनजान और परदेसी नहीं है। तुम लोग उ लोग के पलवार हो गया है जोन परमेश्वर के पलवार है। तुम लोग वो बिल्डिंग के रकम है जिसमन प्रेरित और नबी फाउंडेशन है और क्रिस्ट सबसे खास पत्थर है। मसीह ही है जो पूरा बिल्डिंग के रोके है और उसके प्रभु के एक पवित्र मंदिर में बढ़ाए है। और तुम लोग वो मंदिर जो मसीह परमेश्वर के आत्मा के रहे के वास्ते बनाई से उसके एक भाग है। एफिशियंस अध्याय 3। मसीह यीशु हमें आपन कैदी बनाइस कि जिससे हम तुम गैर यहूदी लोग के मदद करे सकी। तुम परमेश्वर के दया जोन से हमें चुनिस कि हम तुम्हें मदद करी उसके बारे में सुना होगा। असल में ये चिट्ठी तुम्हें थोड़ा बताए है कि कौन रकम परमेश्वर हमें उसके भेद से भरा चीज दिखाई है। जब तुम ये चिट्ठी पढ़ेगा तुम देखेगा कि हम कितना अच्छा से मसीह के भेद के समझ लेता है। ये भेद के तब तक कोई नहीं जानत रहा जब तक परमेश्वर के आत्मा अपन प्रेरित और नबी लोग से नहीं बताइस। और भेद ई है मसीह यीशु के कारण सुसमाचार गैर यहूदी लोग के वादा में से कुछ दीस है जोन परमेश्वर यहूदी लोग के दीस रहा। परमेश्वर गैर यहूदी लोग के भी एक बॉडी के भाग बने के दीस है। परमेश्वर के दया हम पे रहा, उसके शक्ति हम में काम करिस और वो हमार काम हो गए कि हम सुसमाचार के फैलाई। हम परमेश्वर के लोग में से सबसे छोटा है, लेकिन परमेश्वर दयालु रहा
और हमें चुनिस कि हम गैर यहूदी लोग के बताई कि मसीह के कारण बहुत से आशीष है जो उनके नापा नहीं जा सके है। परमेश्वर जोन सब चीज बनाइस मांगत रहा कि हम सबके मदद करी कि वो लोग अद्भुत प्लान के बारे में समझ ले जोन उसके दिमाग में हरदम छिपान रहा। तब परमेश्वर चेच के यूज करी कि उस शक्ति और अधिकार के दिखाए सके जोन आत्मिक दुनिया में है, जिसमन उसके बहुत रकम के बुद्धि है। परमेश्वर ये अपन अनंत प्लान के मुताबिक करिस और ऊ ई सब जोन प्लान करिस रहा ई कारण करे सकिस काहे के ई सब हमार प्रभु मसीह यीशु करिस रहा। मसीह अब हम सब के हौसला और साहस दे है कि जिससे हम सब विश्वास से परमेश्वर के लगे आए सकी। यही कारण तुम में हिम्मत नहीं हारे के है जब हम तुम्हारे वास्ते सहेगा, काहे के ई सब तुम में महिमा लाई। हम घुटना टेक के पिता से प्रेया करता है, स्वर्ग और धरती के सब कोई वही से जीवन पावे है। परमेश्वर महान और शानदार है। हम विनती करता है कि उसके आत्मा तुम में मजबूत चेला बनाई और मसीह तुम्हारे विश्वास के कारण तुम्हारे दिल में रही। मजबूती से और जड़ पकड़ के उसके प्रेम में रहो। हम विनती करता है कि तुम्हारे परमेश्वर के सब लोग समझे सकी कि उसके प्रेम कितना गहरा या चौड़ा या ऊंचा है। हम मांगता है कि तुम मसीह के प्रेम के जानो, जबकि वो कितना महान है कि उसके नापा नहीं जा सके है। तब तुम्हार जीवन उस सब से भर जाई जोन चीज परमेश्वर है। हम विनती करता है कि मसीह यीशु और चेच हरदम परमेश्वर के बड़ाई लाई। उसके शक्ति जोन हम में काम करे है, बड़ा से बड़ा काम जोन हम नहीं सोचे सकता है करी। आमीन। एफिशियंस अध्याय 4। जैसे कि हम प्रभु के कैदी है, हम तुमसे विनती करता है कि ई रकम रहो जैसे उ लोग के रहे के चाहिए जो उनके परमेश्वर आपन वास्ते चुनिस है। हरदम दीन और नरम रहो, धीरज के संगे एक दूसरा के निभाओ और एक दूसरा से प्रेम करो। कोशिश करो कि परमेश्वर के आत्मा तुम लोग के दिल के एकता में बांध दे। शांति से रहे के ई सब करो। तुम सब लोग एक बॉडी के सब भाग है, खाली एक परमेश्वर के आत्मा है। जैसे तुम्हें खाली एक आसरा मिला रहा जब तुम परमेश्वर के वास्ते चुना गया रहा। हम लोग के खाली एक के प्रभु है, एक विश्वास और एक बपतिस्मा, और सब के एक के परमेश्वर है जोन सब लोग के पिता है, जोन सब के ऊपर है और वो हम सब लोग के यूज करके काम करे है और हम सब लोग के बीच में रहे हैं। क्रिस्ट दिल से अपन दान हम लोग में बाटिस है, जैसे बाइबल बोले है, जब वो ऊपर गईस बहुत ऊंचा जगह पे, वो बहुत कैदी लोग के अपन संगे ले गईस और सब लोग के दान दीस। जब बोला जाए है वो ऊपर गईस, इसके मतलब है कि मसीह धरती में बहुत नीचे रहा। इसके और मतलब ये भी होय है कि जोन एक धरती में बहुत गहरा गईस रहा, वो वही है जोन स्वर्ग में सबसे ऊंचा पे गईस, कि जिससे उस सब यूनिवर्स के पूरा कर दे। क्रिस्ट हम लोग में से कुछ के चुनिस कि हम प्रेरित, नबी, मिशनरीज, पादरी, टीचा बनी, कि जिससे उसके लोग सेवा करे के सीखे और उसके बॉडी मजबूत हुई। ये सब होते रही जब तक हम विश्वास और परमेश्वर के लड़का के समझ से एक दूसरा में बंद नहीं जाई। तब हम समझदार हो जाएगा जैसे क्रिस्त है, और हम लोग एकदम वही के रकम हो जाएगा। हम लोग के लड़कन के रकम एक्ट करे के छोड़े के पड़ी। हम लोग के देखे के है कि कपटी लोग हम लोग के अपन झूठा टीचिंग से फंसाई नहीं ले, जो उनकी हवा के रकम है, जो हमें जगह जगह फेंके है। प्रेम हमें हरदम सच्चे बोलवाई, तब हम लोग सब रकम से बढ़ेगा और क्रिस्ट के रकम होएगा, जोन बॉडी के हेड है। क्रिस्ट सबके संगे बांधे रखे है और उसके सब भाग के अच्छा से काम करे के बनाए है।
जैसे वो बढ़े है और प्रेम के कारण मजबूत होए है। प्रभु के चेला होए से हम तुम्हें हुक्म देता है कि बेवकूफ और बिना परमेश्वर के लोग रहे के बंद कर दो। उ लोग के दिमाग अंधेरा में है और उ लोग जिद्दी और नासमझ है, और वो जीवन जो परमेश्वर से आए है उससे अलग हो गई है। उ लोग अब नहीं जाने हैं कि कौन चीज राइट है, और उ लोग इतना पेट्टू है कि सब रकम के नीच काम करे है। लेकिन ये वो नहीं है जो मसीह यीशु के बारे में तुम सीखा है। वो सच है और तुम उसके बारे में सुना और सीखा है। तुम लोग के बतावा गई रहा कि तुम्हार फुलिश इच्छा तुम्हें नाश कर दे, और तुम लोग के अपन पुराना जिंदगी और आदत सब छोड़ दे के है। आत्मा के तुम्हार सोचे के ढंग के बदले दो और तुम्हें एक नवा आदमी बनाई दो। तुम्हें बनावा गए रहा कि तुम परमेश्वर के रकम रहो और तुम उसके खुशी रखो और एकदम पवित्र रहो। हम लोग एक ही बॉडी के भाग है। झूठ बोले के छोड़ो और एक दूसरा से सच्चे बोलो। गुस्सा नहीं हो कि तुमसे पाप हो जाए। गुस्साए के सोवे नहीं जाओ और शैतान के मौका नहीं दो। अगर तुम चोर है, चोरी करे के छोड़ो। सच्चा रहो और दिल लगाए के काम करो, तो तुम लोग के लगे जरूरतमंद लोग के देवे के वास्ते कुछ रही। अपन सब गंदा बात बंद करो। राइट बात राइट जगह पे बोलो, और सबके जोन चीज तुम बोलता है उससे मदद करो। परमेश्वर के आत्मा के उदास नहीं करो। आत्मा ईसुआ करे है कि एक रोज तुम अपन पाप से छुटकारा पाए लेगा। दूसरा के संगे कड़ुआपन, गुस्सा और क्रोध नहीं करो। एक दूसरा पे चिल्लाओ नहीं या सरापो या रूड रहो। इसके अलावा दयालु और मेसीफुल रहो और दूसरा लोग के माफ कर दो, जैसे परमेश्वर क्रिस्ट के कारण तुम्हें माफी दीस रहा। एफिशियंस अध्याय 5। वैसे करो जैसे परमेश्वर करे है, काहे के तुम सब उसके प्यारा लड़कन है। प्रेम के तुम्हें रास्ता दिखाई दो। क्रिस्ट हमसे प्रेम करिस और आपन जीवन एक बलिदान जोन परमेश्वर के खुशी करे है उसके वास्ते दे दीस। तुम सब परमेश्वर के लोग है। तब ई नहीं बोले दो कि तुम में से कोई नीच है या पेट्टू या बेशरम है। मूर्ख या खराब या गंदा बात नहीं यूज करो। उसके बदले बोलो कि तुम कितना थैंकफुल है। पेट्टू या नीच या बेशरम बनना मूर्ति पूजन के एक दूसरा रास्ता है। तुम शुआ रहना कि जोन लोग ई रकम चाल चले हैं, परमेश्वर के राज जोन क्रिस्ट और परमेश्वर के है उसके भाग कभी नहीं बनी। कोई के आपन मूर्ख बात से तुम्हें धोखा नहीं देवे देना। परमेश्वर उलग के सजा दे है जोन उसके बात नहीं माने हैं। तो कोई भी ऐसा लोग से कोई भी वास्ता नहीं रखना। तुम उलग के रकम रहा जोन अंधेरा में रहत रहीन, लेकिन अब तुम रोशनी में रहे वाला लोग है, काहे कि तुम प्रभु के हो गया है। यही कारण रोशनी में रहे वाला लोग के रकम काम करो और आपन रोशनी के चमकाओ। अच्छा और ईमानदार और सच्चा बना रहो। जबकि तुम प्रभु के खुशी रखे मांगता है, नीच काम जोन अंधेरा में होए है उसमन भाग नहीं लो। उसके बदले उलोग के दिखाओ कि उलोग कितना रोंग है। जोन काम अंधेरा में होए है उसके बारे में बात करे के भी हमें घिन लगे है, लेकिन रोशनी दिखाई कि ये सब चीज कौन रकम के है। रोशनी सब चीज दिखाए है, जैसे बाइबल बोले है, अपन नींद से जागो और मुर्दा में से उठो, तब क्रिस्ट तुम पे चमकी। समझदार लोग के रकम चाल चलो, मूर्ख लोग के रकम नहीं। ये खराब टाइम है तो एक एक मिनट गिनो। बेवकूफ नहीं बनो। उसके बदले देखो कि प्रभु कौन चीज मांगे है कि तुम करो। अपने आप के नशा पी के नाश नहीं करो, लेकिन आत्मा के आपन जीवन में भरे दो।
जब तुम एक दूसरा से मिलता है, भजन संहिता, आत्मिक गाना और भजन गाओ। जब तुम प्रभु के आपन पूरा दिल से बड़ाई करता है, हरदम हमार प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता के सब चीज के खातिर धन्यवाद दो। मसीह के आदर करो और दूसरा लोग के आगे रखो। एक औरत के आपन आदमी के आगे रखे के चाहिए, जैसे वो प्रभु के करे है। क्रिस्ट आपन चेच जो उसके देही है, उसके हेड और बचाए वाला है। वही रकम एक आदमी आपन औरत के हेड है। औरत लोग के हरदम आपन आदमी लोग के आगे रखे के चाहिए, जैसे चेच क्रिस्ट के आगे रखे है। एक आदमी के आपन औरत से उतना प्यार करे के चाहिए जितना क्रिस्ट चेच से करिस रहा और आपन जीवन उसके खातिर दे दिस है। वो चेच के आपन वचन के शक्ति से पवित्र बनाए दिस है और वो उसके पानी से धोई के शुद्ध कर दिस है। क्रिस्ट ये करिस रहा कि जिससे वो महिमा से भरा और पवित्र चेच बनाए सके, जो उनके कोई दोष या धब्बा या झुर्री या और कोई दोष नहीं होए। यही रकम एक आदमी आपन औरत से उतना ही प्यार करे जितना वो अपने आप से करे है। एक आदमी जो आपन औरत से प्यार करे है, ये दिखाए है कि वो अपने आप से प्रेम करे है। हम लोग में से कोई आपन देही से हट नहीं करता है। हम लोग उसके वास्ते सब कुछ देता है, उसके अच्छा से देखभाल करता है, जैसे क्रिस्ट चेच के करे है। काहे कि हम लोग सब उसके देही के हिस्सा है, जैसे बाइबल बोले है। एक आदमी अपन अम्मा बप्पा के शादी करे के वास्ते छोड़े है और वो अपन औरत से एक हो जाए है। ये एक बड़ा भेद है, लेकिन हम समझता है कि इसके मतलब है क्रिस्ट और उसके चेच। तो हर एक आदमी के अपन औरत से उतना प्यार करे के चाहिए जितना वो अपने आप के प्यार करे है, और उसके औरत के उसके आदर करे के चाहिए। एफिसियंस अध्याय 6। बच्चा लोग, तुम सब प्रभु के हैं। तुम राइट काम करता है जब तुम अपन माँ बाप के कहा मानता है। वादा के संगे पहला आज्ञा बोले है, अपन अम्मा बप्पा के बात मानो और तुम लोग के एक लंबा और खुशी जीवन रही। माँ बाप अपन लड़कन पे कड़ा नहीं रहो, उलग के अच्छा से बड़ा करो। प्रभु के बारे में उलग के सिखाओ और आज्ञा दो। गुलाम लोग, तुम धरती के मालिक के बात मानो। उलग के बहुत आदर दिखाओ और उलग से वफादार रहो, जैसे तुम क्रिस्त से है। कोशिश करो कि हरदम तुम उलग के खुशी रखो, और खाली वो टाइम नहीं जब तुम सोचता है कि उलग तुम्हें देखे है। तुम सब क्रिस्ट के दास है, तो तुम अपन पूरा दिल से वही करो जो परमेश्वर मांगे है कि तुम करो। खुशी से अपन मालिक के सेवा करो, जैसे कि वो लोग खुद प्रभु है, साधारण लोग नहीं। तुम जानता है कि कोई भी अच्छा काम के वास्ते तुम्हें फल मिली, चाहे तुम गुलाम है या आजाद है। ए मालिक लोग, तुम सब अपन नौकर लोग के एक के रकम आदर से देखभाल करो। उलोग के डराव धमकाओ नहीं। उलोग के वही स्वर्ग में मालिक है जो तुम्हार है, और उसके कोई फेवरेट्स नहीं है। आखिरी में प्रभु के महान शक्ति के तुम्हें मजबूत बनाए दो। परमेश्वर जो हथियार दे है उस सब के पहन लो, कि जिससे तुम अपने आप के शैतान के चालाकी से बचाए सको। हम लोग इंसान से नहीं लड़ता है, हम लोग उस शक्ति और अधिकार और अंधेरा के अगुआ लोग और आत्मिक दुनिया के शक्ति से लड़ाई करता है। यही खातिर जोन सब हथियार परमेश्वर दे है उसके पहन लो। तब जब वो बुरा दिन आई तब तुम अपने आप के बचाए सकता है, और जब लड़ाई खलास हो जाई तुम मजबूती से खड़ा रहेगा। तैयार रहो, सच के अपन कमर के पेटी के रकम रहन दो, और परमेश्वर के न्याय तुम्हें हथियार के रकम बचाए दो। तुम्हार शांति के बारे में सुसमाचार बताए के इच्छा तुम्हार गोड़ के जूता के रकम रही। तुम्हार विश्वास के एक शील्ड के रकम रहन दो, और तुम सब शैतान के
बढ़ते तीर के रोक लेगा। परमेश्वर के बचाए वाला शक्ति के एक हेलमेट के रकम रहे दो, और तलवार के जगह परमेश्वर के संदेश जो आत्मा से आए हैं यूज करो। कभी प्रेया करे के नहीं छोड़ो, खास करके दूसरा के वास्ते। हरदम आत्मा के शक्ति से प्रेया करो, सावधान रहो और परमेश्वर के लोग के वास्ते प्रेया करते रहो। प्रेया करो कि हमें संदेश बताई के मिली और हम बिना डर के सुसमाचार के भेद के समझाए पाएगा। हम ई काम करे के वास्ते भेजा गए रहा और वही कारण हम जेल में है। तो प्रेया करो कि हम बहादुर रहेगा और वैसे बोलेगा जैसे हमें बोले के चाहिए। हम मांगता है कि तुम जानो कि हम कैसे हैं और हम क्या करता है। यही कारण हम तुकिकुस के तुम्हां लगे भेजता है। वो हमार प्यारा दोस्त है और प्रभु के एक विश्वासी सेवक भी है। वो तुम्हें बताई कि हम कैसे हैं और तुम्हें हौसला दे। हम प्रेया करता है कि परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह सब चेला लोग के शांति, प्रेम और विश्वास दे। परमेश्वर सब पे दया करे है जोन हमार प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करे हैं।